तो आज यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2024 का रिजल्ट आ गया है। जिसमें क्या हुआ था, लगभग 10 लाख लोगों ने फॉर्म डाला था और जिसमें से 6 लाख लोग तकरीबन क्या करने गए थे, एग्जाम देने गए थे। फिर उसके बाद में क्या हुआ, जो रिजल्ट आया प्री का, उसमें लगभग 15,000 के आसपास लोग पास किए गए। फिर उसके बाद में प्री का रिजल्ट आने के बाद में मेंस का हुआ, उसमें कुछ लोग पास किए गए। फिर फाइनल रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट में जो है 1008 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो फॉर्म कितने पड़े थे, 10 लाख। एग्जाम कितने देने गए, 6 लाख। और फाइनल रिजल्ट में किसकी नाम आया है, केवल 1008 का। तो बाकी जो थे, जो एग्जाम देने गए थे 5,99,000, वो कहाँ गए, वो कहाँ जाएंगे बताओ। तो वो लोग कहीं ना कहीं अलग अलग जगह पे फेल हुए। कुछ तो एग्जाम देने नहीं गए पहले, फिर उसके बाद में क्या हुआ, कुछ लोग मेंस में, प्री में फेल हुए, कुछ मेंस में फेल हुए, कुछ इंटरव्यू में फेल हुए। अब कुछ लोग क्या सोच रहे थे, इंटरव्यू बढ़िया मस्त दे के आए थे, वो सोच रहे थे कि हमारा इस बार सिलेक्शन कन्फर्म है, हम आईएएस बन जाएंगे, कंधे पे 2 स्टार बन जाएंगे और फिर आईपीएस बन जाएंगे। पहली बात तो ये सुनिए, जब आईएएस का एग्जाम होता है तो उसमें केवल आईएएस और आईपीएस, केवल 2 ही चीज नहीं होती है। एक आईएएस होता है, आईपीएस होता है, आईआरएस होता है। इसके अलावा भी 7-8 चीजें होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात ये, अब क्या होगा, अब चारों तरफ कोचिंग वाले तिलमिला जाएंगे, घूमेंगे इधर उधर, अपनी कोचिंग का प्रचार करेंगे, एक दूसरे को ढूंढेंगे उठा उठा के, जबरदस्ती अपनी कोचिंग में बुलाएंगे, बोलेंगे हमारी कोचिंग में आओ, देखो आके हमारी कोचिंग से क्या पढ़े थे। अब सब बताएंगे, हमारी कोचिंग से इंटरव्यू किया था, हमारी कोचिंग से टेस्ट सीरीज ली थी, हमारी कोचिंग से बैच ज्वाइन किया था, हमारी कोचिंग से ऑप्शनल पढ़ा था। तो ये सब चीज़ें अब करने वाले हैं सारे कोचिंग वाले। तो पहली बात तो ये, जो बच्चे एग्जाम में फेल हो गए उनकी कोई बात नहीं करने वाला है, ठीक है। बात करी जाएगी जो 1008 लोग जिन्होंने एग्जाम निकाला है। हालांकि उनने मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है, लेकिन अब उन्हीं की केवल बात की जाएगी। हर कोचिंग में बुलाया जाएगा, उनको जबरदस्ती बुलाया जाएगा। कोचिंग वाले उनको पैसा देंगे, हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, कोचिंग वाले उनको 10-10 लाख, 15-15 लाख, 20-20 लाख रुपए देंगे। कोचिंग में बुलाएंगे, अपनी कोचिंग का प्रचार कराएंगे और बड़े बड़े क्या करेंगे, बैनर लगवाएंगे, जिससे क्या हो, उनकी कोचिंग का क्या हो, नाम हो। फिर होगा क्या, कोचिंग में बुलाया जाएगा, फिर उनको जबरदस्ती बोला जाएगा तुम अपने आप को दिखाओ कि तुम गरीब थे, तुम्हारे पिताजी ऑटो चलाते थे, तुम्हारे पिताजी रिक्शा ड्राइवर थे, तुम्हारे पिताजी मजदूरी करते थे। इस तरह से लोगों को दिखाया जाएगा, जिससे क्या होगा, गरीब लोग मोटिवेट होंगे। मोटिवेट होने के बाद में वो क्या करेंगे, उन बड़ी बड़ी कोचिंग्स का बैच ज्वाइन करेंगे, जिससे क्या होगा, उन कोचिंग्स को होगी आमदनी। तो ये है तुम्हारा यूपीएससी का खेल पूरा। हालांकि यूपीएससी का जिनने एग्जाम निकाला है, मेहनत करा है, नो डाउट, लेकिन मेहनत करने के बाद भी अगर आपने एग्जाम निकाल दिया, उसके बाद में अब 10 लाख 20 लाख रुपए बिके जा रहे हो, तो लानत है ऐसे लोगों पे यार। तो पहली बात सुनो, यूपीएससी का एग्जाम निकालने के बाद में पहले क्या आईएएस का बिक जाता है जमीर, जो कि नहीं बेचना है आपको, आपको करनी है मेहनत, ठीक है। अब आपको जिला संभालने का मौका मिला है, जिला संभालो ना यार, क्यों 10 लाख 20 लाख में बिके जा रहे हो। गरीब जनता जो होगी अब होगी मोटिवेट, क्योंकि उनको दिखाया जाएगी ये बहुत गरीब थे, गरीब खानदान से ताल्लुक रखते थे, गरीबी रेखा से उठ के आईएएस बने हैं, आईपीएस बने हैं। अब इनकी जरा आप भी बन सकते हो, आप भी बैच ज्वाइन करो, पढ़ाई करो, आप भी बन जाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है मेरे भाई। उनके लिए जो है, जो आपको दिख रहे हैं ना 1008 लोग, उसमें कुछ 3-4 लोग ही होंगे जो गरीबी से थे। बाकी जो थे 1000 और 1005 लोग बहुत अमीर थे यार, सब पैसे वाले थे, बहुत उनके पास पैसा था, खानदानी रईस थे सब, तभी तो उनको इतनी बड़ी बड़ी कोचिंग में एडमिशन दिलाया। अब क्या करेंगे गरीब लोग बेचारे, कोई खेत बेचेंगे, कोई अपनी जमीन बेचेंगे, सब जमीन बेच के जाएंगे कोचिंग में एडमिशन लेंगे, 2 लाख 3 लाख रुपए बर्बाद कर देंगे। यही होगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क किसको पड़ेगा, आपको और आपके घर वालों को। आपके घर वाले होंगे मोटिवेट कि मेरा बेटा भी आईएएस बन सकता है, देखो ये गरीब बन गया, वो बन गया, तो मेरा बेटा भी कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आगे आप समझदार हो, अगर आपके अंदर क्षमता है तो यूपीएससी की तैयारी करो, अगर क्षमता नहीं है तो यूपीएससी की तैयारी बंद कर दो, ठीक है। पैसा बर्बाद मत करना, आप देख के लोगों को मोटिवेट मत होना। लोग दिखाएंगे आपको कि ये देखो गरीब था, बहुत पढ़ के आया है, मेरे पास से मेहनत करा है उसने, वो गरीब था, ऑटो चलाता था, ऑटो ड्राइवर का बेटा था, उसके पिताजी पंचर बनाते थे। इस तरह से चीज़ों को दिखाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम जो पास किए हैं उसमें केवल 2-4 ही गरीब थे यार, सारे नहीं थे। तो क्या करना है आपको, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है पहले। तो आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो ठीक है। बाकी आप आगे समझदार हो, तो मैंने बोलना था बोल दिया। ऑल द बेस्ट।